1962 के भारत चीन युद्ध के बाद भारत की वायुसेना से पूछा गया कि एक टू फ्रंट वॉर के लिए उन्हें कितने स्क्वाड्रंस की जरूरत है। उस वक्त उन्होंने कहा था, हमें 60 स्क्वाड्रंस की जरूरत है। 60 स्क्वाड्रन साहब, आज तक हम 60 स्क्वाड्रन कभी पहुंचे ही नहीं। मैक्सिमम 1971 के युद्ध में हम 45 स्क्वाड्रन तक पहुंच चुके थे। भारत की वायु शक्ति क्राइसिस बोर्ड 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद भारत की वायुसेना से पूछा गया कि एक टू फ्रंट वॉर के लिए उन्हें कितने स्क्वाड्रंस की जरूरत है। उस वक्त उन्होंने कहा था, हमें 60 स्क्वाड्रंस की जरूरत है। लेकिन ऑन ग्राउंड 29 स्क्वाड्रन पे आ गई, 29 क्वाड्रेंट पर आ गई है। और आज आपके पास 2 फ्रंट थ्रेट्स तो छोड़ दीजिए, 3.5 फ्रंट थ्रेट है। कैसे? चीन उत्तर में, पाकिस्तान पश्चिम में और एक वाहियात बांग्लादेश, यह 3 फ्रंट तो ये हो गए। जो कांग्रेस सरकारें थी तो फाइल साइन करना बंद कर दिया। दशकों से डिले हुए हैं। जब भाजपा सरकार आई तो उन्होंने कैचअप करने की कोशिश की, लेकिन इतने सारे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल सामने आए हैं कि अभी तक हम इससे उभर नहीं पाए। थैंक गॉड हमने वह 36 रफाल खरीद लिए। थैंक गॉड हमने 400 बैटरीज खरीद ली रूस से। 3 थी, चौथी आज आ गई और 5वीं अगले साल आ जाएगी। और इन्होंने पर खच्चे उड़ा दिए। पाकिस्तान की एयरफोर्स के तो पहली बार हमने एयर टू एयर BBR मिसाइल्स और उसके अलावा आपके क्रूज, जो कि क्रिस्टल मेज क्रूज मिसाइल, स्पाइस क्रूज मिसाइल, स्टम्प शैडो के बराबरी के क्रूज मिसाइल, हैमर ग्लाइड टॉस बॉम्ब्स वगैरह वगैरह, ये सब लिए और अपने देश में बनाए ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल, जिससे हमारी निजात हो गई। और खासकर जो 400 थे, उन्होंने एक पिवेटल रोल प्ले किया और हमारी इज्जत बचा दी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जिसमें हमारी एयरफोर्स ने डिस्पाइट द शॉर्टेजेस इंडिजीनस टेक्नोलॉजी की मदद से उन्होंने पाकिस्तान की एयरफोर्स को ऐसी मार लगाई। भारतीय वायुसेना ने 114 रफाल जहाज मांगे हैं, 36 हमारे पास हैं ऑलरेडी, और उसके अलावा 28 के करीब हमारी नेवी में आ गए हैं। तो बिल्कुल जो इकोसिस्टम है मेंटेनेंस का, स्पेयर्स का, सपोर्ट का, वो ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है। रफाल बड़ा कीन है कि भारत ने रिलायंस के साथ मिलकर वो फैक्ट्री बनाएगा प्रोडक्शन की। ये 114 रफाल की बातचीत हो गई है। हमको बड़ा खुशी हुई यह सुनकर कि भारत की सरकार सोच रही है कि हम रूस से तकरीबन 5 से 7 स्क्वाड्रन, जो कि Su-57 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स हैं, वो ले खरीद पाकिस्तान में ने अपने पायलट्स चीन में भेज दिए हैं, जो जब 35 पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब खबर आई है कि हम भी अपने पायलट्स भेजने वाले हैं रूस में, जो कि Su-57 पे ट्रेनिंग शुरू करेंगे। फॉर जो उनकी टीम है रूसियों की, वो हमारी जो फैक्ट्री जो ऑलरेडी Su-30 बना रही है उसमें देख रही है कितना अपग्रेड चाहिए। सुन बनाने के लिए याद रहे, यह वही फाइटर है जिसमें हम जॉइंट डिजाइन कर रहे थे, जिसके पहले अमेरिकनस ने हमको बोला ये तो स्टिल्थ ही नहीं है, हम इसे अच्छा देंगे, और ठेंगा दिया है, बातें करी है बड़ी बड़ी। और असलियत यह है कि जो G404 इंजन के लिए हमने $1 अरब दे दिए थे, खा के डकार मार लिया। और अभी तक 2 जहाज 2 इंजन आए हैं, कह रहे हैं इस साल 12 कर देंगे। क्या मेहरबानी है, हम मुफ्ती में तो मांग नहीं रहे साहब। पाकिस्तान जैसे भीख का कटोरा लेके तो गए नहीं। बांग्लादेश में तख्ता पलट, नेपाल में तख्ता पलट, पाकिस्तान को गले लगा लिया है। हमको रूस की तरफ देखना होगा, फ्रांस की तरफ देखना होगा, इजराइल की तरफ देखना होगा। तो हमको कोई 5 से 7 स्क्वाड्रन चाहिए इमीडिएटली ऑफ द Su-57 स्टेल्थ 5th जनरेशन क्लास 2 फ्लाईवे कंडीशन में आने चाहिए, जो कि पाकिस्तान के पास 2 स्क्वाड्रन आ रहे हैं। जापान 30 स्टेल्थ फाइटर्स के अब पाकिस्तान हमसे आगे रहेगा इन इंट्रोड्यूसिंग बेटर टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक सुपर पावर हम बोलते हैं। और पता नहीं जहां डिफेंस पे खर्च न करना होता है, सारी कंजूसी हमें वहीं दिखानी है। 1971 के युद्ध में भी अमेरिका के लोग हमारे साथ थे, जबकि अमेरिका के निकसन साहब ने 7th फ्लड भेज दी थी। हमारे खिलाफ लड़ने पाकिस्तान को बचाने नहीं बचा पाए। वो ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल नॉट ओवर, बिकॉज जो आपकी लड़ाई है वह दशकों दूर नहीं है, वह महीनों में हो सकती है। और अगर आप ये लगा के बैठ जाए कि 15 साल में बढ़िया चीज मैं बना लूंगा, खरीद लूंगा, यह है अभी पैसा नहीं है। आप चौथी बड़ी इकॉनमी है, 3rd बड़ी इकॉनमी पे जा रहे हैं। आपका यह कहना कि पैसा नहीं है एक्सेप्टेबल नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से 3 स्क्वाड्रन थे, 4 स्क्वाड्रन 400 के आधे हैं। जो हमारा नैविक है उसने बहुत मदद की आपकी ये जंग जीतने में, लेकिन 11 में से आज केवल 2 सैटेलाइट फंक्शनल हैं। जल्द से जल्द आपको मेकअप करना है। इस साल 5 और सैटेलाइट हवा में होने चाहिए। और एयर पावर क्रूशियल ऑपरेशन सिंदूर ने आपको बता दिया है। आप बच गए बिकॉज ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। आप बच गए क्योंकि केवल सिंगल फ्रंट वॉर थी, 2 फ्रंट वॉर नहीं हुई।
यह कहना कि नहीं साहब, हम उम्मीद करते हैं कि टू फ्रंट वॉर होगी ही नहीं। उम्मीद पे इंसान नहीं जी सकता। दुनिया 3% पे आ गई है। डिफेंस एक्सपेंडिचर हम 9% ऑफ दी जीडीपीएस डिफेंस एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। SU-57 की जल्द से जल्द हमको लेना चाहिए, और जरूरत पड़े तो ऑपरेशन सुदर्शन के लिए 500 कुछ लेने पड़े तो ले लें। संकोच मत करें कि अमेरिका नाराज हो जाएगा। हमने बहुत किया है उनके लिए। हमारे लोगों ने, IIT के लोग वहां जाके उन्होंने जो काम करके दिया है, इनकी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी का बहुत बड़ा श्रेय भारतीयों को जाता है। अच्छी लगी होगी, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सब कंटेंट बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू फ्रेंड्स।